कहा जाता है कि मुगलों की एक विशाल सेना, जिसमें सैकड़ों तोपें और हजारों घुड़सवार शामिल थे, मिलकर भी गोलकुंडा के किले की मजबूत सुरक्षा को तोड़ नहीं पाए थे। 8 महीनों तक कोशिश करने के बाद भी जब किला नहीं टूटा, तो औरंगजेब ने ताकत नहीं बल्कि रिश्वत और अंदर की गद्दारी के सहारे इसे अपने कब्जे में लिया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह किला इतनी मजबूती से बनाया गया था कि शक्तिशाली भूकंपों को भी यह सह सकता था। तो आखिर क्या था जो इस किले को इतना मजबूत बनाता था, और फिर यह कैसे डिस्ट्रॉय हुआ? आज मैं हैदराबाद में गोलकुंडा किले को एक्सप्लोर करने आई हूँ, इसकी इंजीनियरिंग, हिस्ट्री और यह जानने के लिए कि क्या यह जगह आज 500 साल बाद भी सच में देखने लायक है या नहीं। इस इतिहास को करीब से महसूस करने के लिए मैं निकल पड़ी हैदराबाद के गोलकुंडा किले की तरफ। यह किला शहर के पश्चिम हिस्से में है, हुसैन सागर लेक से लगभग 9 किलोमीटर दूर। यहाँ पहुँचना काफी आसान है। मैंने रैपिडो बुक किया, जो सस्ता और सुविधाजनक दोनों ही था। यहाँ पहुँचते ही नैरो लेकिन बिजी स्ट्रीट्स के बीच खड़ी मैसिव स्टोन वॉल्स नजर आने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अक्सर किसी हिस्टोरिक फोर्ट में देखने को मिलता है। ये आउटर वॉल्स लगभग 8 किलोमीटर तक फैली हुई हैं और एक जमाने में पूरे शहर इंक्लूडिंग रेजिडेंशियल एरियाज, मॉस्क्स, गार्डन्स और वर्क एरियाज को प्रोटेक्ट किया करती थी। इन्हीं दीवारों के पीछे असली स्मार्ट इंजीनियरिंग छुपी हुई है, जिसे मैं देखने वाली हूँ। लेकिन अंदर जाने से पहले मुझे टिकट लेना जरूरी था। आप काउंटर से टिकट ले सकते हो या QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। मैंने QR कोड स्कैन किया और कुछ ही मिनटों में मुझे टिकट मिल गया। टिकट की कीमत थी 25 रुपए, काफी सस्ती। अब समय था अंदर जाने का। जगह थोड़ी भीड़भाड़ वाली लगी, जो इंडिया में खासकर वीकेंड पर बहुत ही आम बात है। टिकट लेकर मैं एक्साइटमेंट के साथ अंदर की ओर बढ़ी और अंदर जाते ही सबसे पहली मेरी नजर किले की विशाल दरवाजों पर पड़ी, बेहद बड़े और मजबूत। ठीक सामने अतिरिक्त सुरक्षा के लिए भी दीवारें बनी हुई थी, जो दुश्मन के हाथियों को तेज रफ्तार से दौड़कर दरवाजा तोड़ने से रोकने के लिए बनाई गई थी। स्मार्ट इंजीनियरिंग। थोड़ा आगे बढ़ते ही मैंने लोगों को ताली बजाते हुए सुना और तभी मुझे किले की सबसे दिलचस्प चीजों में से एक के बारे में पता चला, इसका फेमस अकॉस्टिक सिस्टम। अनफॉर्चुनेटली मैं इसे रिकॉर्ड करना भूल गई, लेकिन यह सच में एक अमेजिंग इंजीनियरिंग का नमूना है। एक खास जगह पर ताली बजाने से उसकी आवाज किले के सबसे ऊपरी हिस्से में बनी बाला हिसार तक पहुंच जाती थी, जो लगभग 1 किलोमीटर दूर और 500 फीट की ऊंचाई पर है। सिर्फ एक ताली से राजा तक संदेश पहुंचाया जा सकता था, बिना मोबाइल या किसी आधुनिक तकनीक के। जरा सोचिए आप। अब इस फोर्ट के इतिहास के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। माना जाता है इस ग्रेनाइट के किले से पहले यहाँ काकतीय वंश का मड फोर्ट हुआ करता था। आज जो किला हम देखते हैं उसे कुतुब शाही रूलर्स ने बनवाया था, जो यहाँ 16th और 17th सेंचुरी में रूल किया करते थे। लेकिन इतना मजबूत किला आखिर खंडहर कैसे बन गया? 1687 में औरंगजेब द्वारा कब्जा करने के बाद इस किले का महत्व धीरे धीरे कम हो गया। समय के साथ रखरखाव की कमी और नेचुरल असर ने इसे आज के खंडहरों में बदल दिया। यह फोर्ट काफी विशाल है। मैंने पैलेसेस, मॉस्क्स और कई पुराने ढांचों के खंडहरों के बीच घूमते हुए कुछ समय बिताया। यहाँ कई खूबसूरत जगहें हैं जहां आप अच्छी तस्वीरें ले सकते हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, मुझे एहसास हुआ कि यहाँ की इंजीनियरिंग कहीं ज्यादा एडवांस्ड थी, खासकर पानी की व्यवस्था। सदियों पहले पानी को पहाड़ी की चोटी तक पहुंचाने का टेक्निक वाकई इम्प्रेसिव लगा मुझे। एक और दिलचस्प बात जो मुझे यहाँ जानने को मिली वह यह थी कि गोलकुंडा फोर्ट कभी हीरो के व्यापार से भी जुड़ा हुआ था।
कोहिनूर और ब्लू होप जैसे प्रसिद्ध हीरे पास के ही गोलकुंडा के खानों से मिले थे और दुनिया भर के व्यापारी यहाँ आते थे हीरो के व्यापार के लिए। निचले हिस्से को देखने के बाद मैंने बाला हिसार तक चढ़ने का फैसला किया। ऊपर तक पहुंचने के लिए लगभग 365 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और मैं बता दूं, यह सच में थोड़ी मेहनत वाला काम था। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर मैं फाइनली ऊपर पहुंच गई। मेन हिस्से में एंटर करने से पहले एक मंदिर भी है, चाहे तो आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद वहां से पूरे हैदराबाद का व्यू दिखाई देता है, जो बेहद खूबसूरत लगा मुझे। मेरे एक्सपीरियंस से यहाँ काफी चलना पड़ता है और चढ़ाई भी काफी करनी पड़ती है। अगर आप पूरे किले को देखना चाहते हैं तो अपने साथ पानी जरूर रखिए, आरामदायक जूते पहनिए और सनस्क्रीन तो जरूर लगाइए। अगर आपको हिस्ट्री और आर्किटेक्चर पसंद है तो आप यहाँ जरूर एंजॉय कर पाइएगा, लेकिन अगर आपको ज्यादा चलने में परेशानी होती है तो आपके लिए ऊपर तक की चढ़ाई स्किप करना ही बेहतर होगा। शाम को यहाँ लाइट और साउंड शो भी होता है, लेकिन मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी और मुझे समय पर वापस लौटना जरूरी था, जिसकी वजह से ऊपर से आने के बाद मैंने अपनी आज की यात्रा समाप्त कर दी। वापस जाते हुए हैदराबाद का आसमान काफी खूबसूरत लग रहा था और आज का दिन बहुत ही सैटिस्फाइंग महसूस हो रहा था। इस वीडियो को मैं यहीं अंत करती हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। Thank you and happy exploring.